हेलो बच्चों तो आज की इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। तो ये जो है आप ध्यान से देखिए और इन्हें नोट करते रहिए ताकि इससे आपको आसानी रहे और तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड सेल्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इन विच ईयर? तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या क्वेश्चन है ये? कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने और किस वर्ष की थी? तो ये नोट कर लीजिए, इसका आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन द ईयर 1665। तो रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में कोशिकाओं की खोज की थी। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which scientist is widely known as the father of microbiology? किस वैज्ञानिक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है एंटोनी वैन लीवेनहॉक इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए क्या है? एंटोनी वैन लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक द्वारा प्रकाशित पुस्तक का क्या नाम है? इसका आंसर है द बुक पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट हुक इज नेम्ड माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइंग ए सेल अप टू 1 लाख टाइम्स। उस उपकरण का नाम बताइए जो एक कोशिका को 1 लाख गुना तक बड़ा करके दिखाता है। आंसर क्या है? An electron microscope can magnify an object up to 1 lakh times. इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, किसी वस्तु को 1 लाख गुना तक बढ़ा सकता है। पांचवा क्वेश्चन है वाई आर वायरस कंसीडर्ड यूनिक कंपेयर टू अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अन्य सूक्ष्म जीवों की तुलना में विषाणुओं को अद्वितीय क्यों माना जाता है? इसका आंसर है बिकॉज दे आर ए सेलुलर एंड कैन ओनली रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। क्योंकि वे अकोशिकीय होते हैं और केवल एक जीवित होस्ट कोशिका के अंदर ही प्रजनन या अपने गुना कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। वाई डज यीस्ट मेक बेकिंग डो सॉफ्ट एंड फ्लफी? हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या क्वेश्चन है ये? ईस्ट बेकिंग के आटे को नरम और फूला हुआ क्यों बना देता है? Yeast feeds on the sugar in the dough and respire. During this process, it releases carbon dioxide gas. The bubbles of carbon dioxide fill the dough, causing it to rise, which makes the baked bread or cake soft and fluffy. ईस्ट आटे में मौजूद चीनी को खाता है और श्वसन करता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले आटे में भर जाते हैं जिससे यह फूल जाता है, जो पके हुए ब्रेड या केक को नरम और फूला हुआ बनाता है। तो ये कारण होता है कि यीस्ट जो है ब्रेड या केक को फुला देता है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सेल वॉल? स्टेट इट्स फंक्शन एंड ऑक्यूरेंस। कोशिका भित्ति क्या है? इसके कार्य और उपस्थिति का उल्लेख करें। आंसर क्या है इसका? द सेल वॉल इज एन एक्स्ट्रा रिजिड आउटर प्रोटेक्टिव लेयर located outside the cell membrane. Its main function is to give structural strength, rigidity, and support to the cell. It occurs in plants, fungi, and bacteria, but is completely absent in animal cell. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या आंसर है? कोशिका भित्ति एक अतिरिक्त कठोर बाहरी सुरक्षात्मक परत है जो कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका को संरचनात्मक मजबूती, कठोरता और सहारा देना है। यह पौधों, कवकों और बैक्टीरिया में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। यानी कि जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प फार्मर्स रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर? राइजोबियम बैक्टीरिया किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने में कैसे मदद करते हैं? आंसर क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया reside inside the root noodles of leguminous crop. They trap atmospheric nitrogen and convert it into a usable form for the plant. This enhances the soil with natural nitrogen compounds, allowing crops to grow healthy without chemical nitrogen fertilizers. राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार फसलों की जड़ों में ग्रंथियों के अंदर रहते हैं। वे बहुमंडलीय नाइट्रोजन को सोखते हैं और इसे पौधों के लिए एक उपयोगी रूप में बदल देते हैं। यह मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन यौगिकों अरे कहाँ गया यार, मैं छुप गया। नहीं, ये तो टाइमर है। हाँ, ये ऑन करोगे तो आएगा। राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार फसलों की जड़ों की ग्रंथियों के अंदर रहते हैं। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सोखते हैं और इसे पौधों के लिए एक उपयोगी रूप में बदल देते हैं। यह मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन यौगिकों से समृद्ध करता है, जिससे फसलें रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरकों के बिना स्वस्थ रूप से बढ़ पाती है। तो ये काम राइजोबियम का होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। व्हाई डज कर्ड नॉट सेट इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर? समझाइए कि दूध से दही कैसे बनता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर दही क्यों नहीं जमता? तो आंसर क्या है? कर्ड कंटेन्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच फर्मेंट द लैक्टोज शुगर
present in lukewarm milk into lactic acid, turning the milk into curd. These bacteria requires optimal warm condition to grow and multiply. Because a refrigerator has a very low temperature, the bacteria cannot multiply and therefore curd does not set. दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो गुनगुने दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में क्रियान्वित कर देते हैं, जिससे दूध दही में बदल जाता है। इस बैक्टीरिया को बढ़ने और संख्या बढ़ाने के लिए अनुकूल गर्म परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। चूंकि रेफ्रिजरेटर में तापमान बहुत कम होता है, इसलिए बैक्टीरिया गुना नहीं कर पाते और इसलिए दही नहीं जमता। तो ये कारण होता है कि दही को हम थोड़ी गर्माहट देकर ही जमा पाते हैं। ठंड ठंड में भी आपने देखा होगा कि कई बारी हमें दही अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो वो अच्छे से जम नहीं पाती। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर नर्व सेल्स स्ट्रक्चर टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी? शरीर में अपना विशिष्ट कार्य करने के लिए तंत्रिका कोशिकाएं कैसे संरचित होती है? नर्व सेल्स आर elongated and have long branched structure. This specialized shape allows them to reach across long distances in the body and efficiently receive and transmit messages quickly between different organs and the brain. क्या करती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं लंबी होती हैं और उनकी संरचनाएं लंबी व शाखित होती हैं। यह विशेष आकार उन्हें शरीर की लंबी दूरी तक फैलने और विभिन्न अंगों व मस्तिष्क के बीच तेजी से संदेश प्राप्त करने और भेजने की अनुमति देता है। Differentiate between a plant cell and animal cell based on their structure component. संरचनात्मक घटकों के आधार पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। आंसर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी बट एंटायरली एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है ना, कि प्लांट सेल में ये रहती है और एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट plastids present in plant cells to perform photosynthesis is completely absent in animal cell. Vacuole plant cell contain a single massive central vacuoles that maintains cell shape. Animal cells either lack vacuoles or have multiple very small temporary vacuoles. Shape plant cells are generally rigid and rectangular due to the cell wall, while animal cells have flexible, irregular or polygonal shapes. हिंदी मीडियम के लिए क्या है? कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में संरचनात्मक कठोरता प्रदान करने के लिए उपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। फिर हरी लवक या लवक जिसे कहते हैं, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिकाओं में पूरी तरह से ये अनुपस्थित होते हैं। फिर रिक्तिका पादप कोशिकाओं में एक ही बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो कोशिका के आकार को बनाए रखती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में या तो रिक्तिकाएं नहीं होती
या कई बहुत छोटी व अस्थायी रिक्तिकाएं होती हैं। आकार कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं आमतौर पर कठोर और आयताकार होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं का आकार लचीला, अनियमित या बहुभुज जैसा होता है। तो बच्चों, ये तो थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 12th देख लेते हैं। डिफाइन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिस्कस हाउ सेल्स फ्रॉम ए कंप्लीट लिविंग सिस्टम। एक बहुकोशिकीय जीव में संगठन के स्तरों को परिभाषित करें। चर्चा करें कि कोशिकाएं कैसे एक पूर्ण जीवित प्रणाली बनाती हैं। आंसर है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल लेवल। पहला क्या है? सेल, द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ life. Tissue, formed by a group of similar specialized cells working together to perform a single duty. That example क्या है? Muscles, tissue. Organ, formed when different kind of tissues combine to execute a broader physiological function. इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टोमक. Organ system, created when multiple distinct organ work systematically together to carry out a major life process, जैसे कि digestive system. Organism, the final level where all individual organ systems coordinate together to sustain a complete living plant or animal. अब हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है कि बहुकोश के जीवों को 5 अलग अलग संरचनात्मक स्तरों में संगठित किया गया है। पहला क्या है? कोशिका, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। क्या मतलब? कि जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। दूसरा क्या है? ऊतक, एक ही कार्य को करने के लिए मिलकर काम करने वाली समान विशेष कोशिकाओं के समूह द्वारा निर्मित, जैसे मांसपेशी ऊतक। अंग तब बनता है जब विभिन्न प्रकार के ऊतक एक व्यापक शरीर कार्य को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं, जैसे अमाशय। अंग प्रणाली तब बनती है जब कई अलग अलग अंग एक मुख्य जीवन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए व्यवस्थित रूप से मिलकर काम करते हैं, जैसे पाचन तंत्र। जीव अंतिम स्तर जहाँ सभी व्यक्तिगत अंग प्रणालियाँ एक पूर्ण जीवित पौधे या जानवर को जीवित रखने के लिए आपस में तालमेल बिठाती हैं। तो ये 5 स्तरों में हम विभाजित करते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।